अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। आलमी कराटे चैंपियन शाहजेब रिंद का शिकवा है कि अरशद नदीम का वालेहाना इस्तकबाल किया गया, मेरा नहीं किया गया। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी जरूर बजा दीजिए। तो वो सियासी नहीं था ज़रा जो अरशद का इस्तकबाल था, देखिए जो अरशद नदीम का इस्तकबाल था, जाहिर है कि वो सियासी था और वो ऐसा ही होना चाहिए था, बल्कि इससे बढ़कर होना चाहिए। असल में उसमें एक और चीज़ हुई ना कि पंजाब हुकूमत ने खुद बता दिया कि वो क्या कर रहे हैं, या मरकज़ की हुकूमत ने भी। इमरान खान की मोनोपोली ख़त्म। तो एक तो उन्होंने पहले ये मान लिया कि इमरान खान की हुक्मरानी, ये भी बताया कि अरशद नदीम इमरान खान से बड़ा स्टार है। हाँ, ये तमाम चीज़ें की गई। तो ये बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें थी। अच्छा, जो शाहजेब की का जर्नी है, जो शाहजेब की अचीवमेंट्स हैं, वो किसी भी तौर अरशद नदीम से कम नहीं है। और मतलब वो था गोल्ड मेडल और ये है वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो बराबर है। ठीक है, ओलंपिक्स का मेडल और वो भी गोल्ड, वो सबसे बड़ी चीज़ है खेलों में एथलीट के लिए। और ये जो है, और फिर वो जो संगे मील था, कई बरसों कई दहाइयों बाद था, तो वो भी एग्जैक्टली। अब ये एमएमए है, और एमएमए आप देखिए कि हमारे यहाँ शायद उस तरह का क्रेज नहीं है, वरना पूरी दुनिया में अगर किसी स्पोर्ट्स का इस वक्त सबसे ज़्यादा क्रेज है किसी भी स्पोर्ट का, तो वो एमएमए है। इस वक्त आप बॉलीवुड में सुल्तान या हॉलीवुड में रीसेंट 60 मिनट्स या दीगर जो मूवीज हैं, आप उनको देखें तो आपको अंदाजा होगा कि क्रेज एमएमए है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट है। यानी हम बचपन में शाहजेब रिंद पे भी आ रहे हैं, हम बचपन में क्या देखते थे? रेसलिंग क्या होती है, नूरा कुश्ती, कोरियोग्राफ्ड होती है, इंजीनियर्ड होती है, ऐसे करना है और इस तरह से मारना है। और कई दफ़ा वो नज़र भी आते हैं, इंटरनेट पे उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि वो एक साथ उठते हैं, तो वो भी टच होता है कि उस पर चलो एक साथ उठते हैं। ये सब कुछ तयशुदा होता है, लड़ाई होती है। एमएमए बड़ी जेन्युइन फाइट है ना, मुंह फट जाते हैं, लड़ाई, वो आपको अंदाजा होता है कि यार ये है लड़ाई, असल लड़ाई। हाँ, मतलब ये असल लड़ाई है। ये कराटे से ऊपर है। कराटे में वो एक सर्टन उसका क्राइटेरिया है। ये मिक्स मार्शल आर्ट है, इसमें आपको दाव भी लगाना है, पांव पकड़ के मोड़ना भी है कि वो अगला टैप आउट करे, सब कुछ करना है। तो ये मुश्किल तरीन फाइट है, और इस मुश्किल तरीन फाइट में शाहजेब रिंद चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनकर आए। तो उनका ये जो शिकवा है ना कि मेरा कैसा इस्तकबाल किया गया, इस शिकवे से पहले एक और चीज देखिए आप कि हमारे यहाँ पिछले कुछ दिनों में धड़ाधड़ खबरें लगाई गई तमाम न्यूज साइट्स की जानिब से भी और चैनल्स की जानिब से भी। शाहजेब रिंद का वालेहाना इस्तकबाल, शाहजेब रिंद का शानदार इस्तकबाल। और मतलब वो, मैं अजीब हैरान था कि यार वो बंदा अपने मुंह से कह रहा है मेरा इस्तकबाल जैसा होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। और हमने हेडलाइन पे हेडलाइन ठोकी है कि शाहजेब रिंद का शानदार तरीन इस्तकबाल हुआ, हेरोइक वेलकम। मतलब इंग्लिश में हमने लिखा हेरोइक वेलकम, उर्दू में हमने शानदार इस्तकबाल और यादगार इस्तकबाल, जानदार इस्तकबाल, पता नहीं क्या कुछ बना दिया। अब अपने मुंह से बता रहा है। शाहजेब के अचीवमेंट्स अगर आप उनको देखें, एमएमए उसने अब तक जो लड़ाइयां लड़ी हैं वो हैं 14, और इन 14 लड़ाइयों में 11 में विनर है, 3 हारी है। इसमें कोई भी वो नहीं हुआ जिसे कहते हैं ड्रॉ या बराबरी पे खत्म हो जाए, तो सारी रिजल्ट वाली फाइट्स होती हैं। 11 में विनर है। अब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक है एमएमए का वो मुकाबला कि जिसमें आप कहते हैं वर्ल्ड चैंपियन, और एक है 2 प्लेटफॉर्म्स कि जहां पर एमएमए की सबसे बड़ी फाइट्स होती हैं। ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी फी होती है, इसमें जब आप लड़ते हैं तो फिर उसकी विनर की भी बड़ी ठीक ठाक फी होती है। और असल में जो होता है ना, जिसे आपको कहना चाहिए फेम, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप से भी बड़ा फेम उन 2 प्लेटफॉर्म्स का है। एक है वन और एक है यूएफसी जो अल्टीमेट। तो ये दोनों जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, शाहजेब इनमें से एक पर, वन पर और यूएफसी पर, दोनों पर एक एक फाइट जो है वो लड़ चुके हैं। ये बताते हैं कि वो 7 बार नेशनल चैंपियन रहे, और इसी असना में उन्हें बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने का भी मौका मिला, जहां से उनका इंटरनेशनल सफर शुरू हुआ। शाहजेब रिंद ने बताया कि आलमी मुकाबलों में उनका रिकॉर्ड 7-0 है। उन्होंने मजीद बताया कि उसके अलावा कराटे कॉम्बैट में 6-0 की बर्तरी उनके नाम है, जबकि गुज़श्ता 5 मुसलसल मुकाबलों में उन्होंने अपने हरीफेन को नॉकआउट किया है। ठीक, अब ये जो है वो शाहजेब की अचीवमेंट्स हैं।
और इन अचीवमेंट्स के बाद, वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद, शाहजेब का शिकवा ये था कि मेरा वो इस्तकबाल नहीं हुआ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुझे कोई नहीं लेने आया, कोई भी लेने नहीं आया। एक सरकारी सतह पर इस्तकबाल होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उसके बाद हमारे एक और काम किया था, जो अचीवमेंट करके आया, बजाय इसके कि उसके लिए हम पहुंचे, हमारे यहाँ उसको बुला लिया जाता है, तुम आओ, तुम आओ तो तुम्हें नवाजेंगे, तुम्हारे साथ तस्वीर बनाएंगे, तुम्हें एक एजाज देंगे, तुम्हें एक शील्ड देंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवा के, वीडियो बनवा के मीडिया को बताएंगे कि हमने तुम्हें उस इज्जत से नवाजा है जिसके हकदार तुम हो, ऑन किया है, इसके लिए तुम आ जाओ जरा। तो ये हमारे यहाँ हुक्मरान भी करते हैं, उनके साथ साथ ये हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा खबर जिनकी लगती है, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, तो वो भी तमाम लोग ये करते हैं कि उनके पास जाते हैं और जाकर ये खबरें उस तरह से लगती हैं। हालांकि विनर का वेलकम करने के लिए लोग जाते हैं कि यार आपने मुल्क को ऑनर दिया है। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो अरशद नदीम उनके पास गए थे, मरीम नवाज शरीफ साहिबा गई थी अरशद नदीम के गांव और उनके पास गई थी। अब ये इमरान खान साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, आर्मी चीफ साहब हों, ये वाले भी, इससे पहले वाले भी आर्मी चीफ या बाकी हुक्मरान, वो तमाम के तमाम एक काम करते हैं कि आप आ जाइए, आपको इज्जत देने हम बुला रहे हैं। तो ये काम किया था, जो मेरा ख्याल है कि इसको उलट होना चाहिए। ये शिकवा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शाहजेब के लिए भी उसी तरह से चैनल्स पे खबरें चलती हैं, उसी तरह से सोशल मीडिया पर खबरों का तूफान आता और लोग पहुंच रहे हैं जौक दर जौक, तो फिर शाहजेब का भी काम ऐसे ही होता। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो नहीं हुआ जो उसको मिलना चाहिए था। अच्छा, इन दोनों में अगर लोग तफरीक कर रहे हैं, शाहजेब की कामयाबी बड़ी कामयाबी है, अरशद की कामयाबी बड़ी कामयाबी? दोनों की कामयाबी बड़ी है। जो शाहजेब की कामयाबी है, मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत मुश्किल है। वो फिजिकल एक्सर्शन उसमें जेवलिन थ्रो से ज्यादा है, रिस्क उसमें जेवलिन थ्रो ज्यादा है। वन या यूएफसी या वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैदान में, इन फाइट्स में कई दफा इंजरी फॉर लाइफ हो जाती है, कई दफा लाइफ भी लॉस्ट हो जाती है। तो ये बहुत बड़े वो हैं, फाइट के मैदान हैं, और शाहजेब की कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर शाहजेब जो है उसका जर्नी भी मेरा ख्याल है कि इतना ही बाकी है फाइट के इस मैदान में जितना अरशद का बाकी है, क्योंकि दोनों के इस मैदान में एक्सर्शन बहुत ठीक ठाक लगती है। शाहजेब की उम्र 26 साल है और इस उम्र में वो शाहजेब अभी कितना जर्नी, मैं ख्याल है, मैं अगर खबीब को देखूं, खबीब नुर्मागोमेदोव को, तो उसने कुछ 30 से पहले अपना करियर अल्लाह हाफिज कह के रिटायरमेंट ले ली। मैं खबीब के बाद इस्लाम अखशेफ को देखूं तो वो भी अभी इसी एज ब्रैकेट में है जहां उसने वो पीक हासिल कर ली है। फिर मैं कॉनर मैकग्रेगर को देखूं तो कॉनर इस वक्त शायद कोई 34-35 के आसपास है। कॉनर एक बड़ा नाम है और वो मेंटेन भी गया ना। अच्छा, मेंटेन तो इन सबको ही करना पड़ेगा ना। कुछ नाम हैं जो आए WWE से और उन्होंने यहाँ आकर फाइट किया, लेकिन वो भी वो अचीवमेंट नहीं हासिल कर पाए जो WWE में उन्होंने अपना बल्क अप करके बॉडी बिल्डर वाली बॉडी लेकर अचीव कर लिया था। वहाँ नूरा कुश्ती थी, इंजीनियर थी, मेहनत वहाँ लगती है, लेकिन लड़ाई जो होती है ना वो मेहनत लगती है बॉडी बनाने की, लड़ाई इंजीनियर्ड होती है मोस्टली। यहाँ जो है, यहाँ पहले मेहनत करनी है और उसके बाद हड्डियां तोड़वानी है, तो वो जेन्युइन लड़ाई है, बहुत खौफनाक लड़ाई है। तो शाहजेब ने ये सब करके, ताल्लुक भी बलूचिस्तान से ही है, जहाँ से अक्सर ये समझा जाता है कि लोग पसमानदा होते हैं, हुकूक सल्ब कर लिए जाते हैं। वो खुद बताते हैं, जब तक मैं मुल्क में कौमी सतह पर खेलता रहा तब तक मेरे तमाम अखराजात अहले खाना पर थे, लेकिन उसके बाद जब मैं बैरून मुल्क मुकाबले के लिए पहली बार जाने लगा तो उस वक्त हमारे कबीले के सरदार यार मोहम्मद रिंद ने वीज़ा के हुसूल में बहुत मदद की, और इसी तरह मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोग मेरी मदद करते रहे। ठीक, अब ये साथ में इन्होंने एक और चीज़ बताई, हाफिज कुरान भी माशाल्लाह, ठीक है ना, 26 बरस का नौजवान, तो हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। एटलीस्ट यहाँ से कोई फिटनेस के साथ 10 साल तो आराम से इस फाइटिंग अरीना में निकाले जा सकते हैं। हमने बॉक्सिंग में देखा है 38-40 वहाँ तक लोग जाकर फाइट कर लेते हैं, बड़े बड़े फाइटर्स जो हैं। तो ये इतना तो जर्नी है कि अभी 10 साल आप इसमें आराम से ये देख सकते हैं कि अगर फिटनेस मेंटेन की जाए तो वो अभी और फाइट कर सकते हैं।
अब मैं ये चाहूंगा कि इसके साथ साथ मैं वन में भी देखूं, UFC में भी देखूं और शाहजेब वहां फाइट कर रहे हों और वो नाम बनाए तसलसल बरकरार रहे जो खबीब ने बनाया था। वन की वेबसाइट पे बड़ा अच्छा इंट्रो लिखा हुआ है शाहजेब का कि शाहजेब जो है वो भिड़ जाता था बच्चों से, जो लड़ाई होती है ना जिसमें कहा था बुली कर रहे हो, दूसरे बच्चों को मारा पीटा ठोक दिया किसी को, तो वालिदैन ने देखा कि ये इसमें गट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको चैनलाइज करते हैं अच्छी जगह। और वहां पर वन की वेबसाइट भी लिखा हो कि यहाँ पर आकर जो है वालिदैन ने कहा ठीक है वुशु भेजते हैं, और उसने फिर वुशु की ट्रेनिंग ली और कराटे की एक बड़ी एडवांस फॉर्म वुशु की ट्रेनिंग के बाद वो MMA के रिंग में उतर गए। करीबन 2014 में हमारे यहाँ पहली बार चैंपियन बने और उसके बाद फिर ये नेवर लुक्ड बैक वाला सिलसिला शुरू हुआ। और वन में इन्होंने एक फाइट लड़ी, वो फाइट अनफॉर्चुनेटली ये हार गए। UFC में ये हुआ, लेकिन अब तक जो प्रोफेशनल मुकाबले हैं उनके साथ साथ जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसका चैंपियन बन के लड़का घर वापस आया, तो उसको वो इज्जत मिलनी चाहिए थी जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। और ज्यादती यह है कि मीडिया फिर भी शोर मचा रहा है कि हमने इसको वो इज्जत दे दी है जिसका ये हकदार है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।